हेलो एवरीवन। तो देखो, हम तीन देश हैं, इनके संविधान के बारे में डिफरेंस पता करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब ऐसे आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत का संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से लिया गया है, क्या। सबसे देखो, पहले 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक राज्य भी है फिलाडेल्फिया। तो उस सम्मेलन में जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन वगैरह जो उनके नेता थे, इन्होंने संविधान का निर्माण किया। अच्छा, ये जो है ओनली 7 अनुच्छेद वाला है संविधान। और इसके पीछे कारण क्या है कि ये बहुत शहरीकृत समाज था अमेरिका का उस टाइम पे, और 13 राज्यों ने मिलकर के संघ का संविधान बनाया था, न कि अपना खुद का, क्योंकि इनका ऑलरेडी संविधान था इन राज्यों का अपना। इसलिए अमेरिका के संविधान को बनाने में सबसे कम समय लगेगा। अब देखेंगे, अमेरिका में 1789 में संविधान बनता है और वो प्रथम लिखित संविधान बनता है, ठीक है, जबकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि अमेरिका प्रथम लिखित संविधान वाला देश है, जबकि अलिखित वाला अगर देश माने तो ब्रिटेन है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, इजराइल भी उस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब अमेरिका में जो शासन है वो कांग्रेस, संसदीय शासन है, लेकिन अमेरिका की संसद को बोलते हैं कांग्रेस। ब्रिटेन की संसद को संसद बोलते हैं। और अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान, इंग्लैंड का प्रथम ऐसा देश जिसका लिखित संविधान हो। न्यायिक स्वतंत्रता, अमेरिका में सबसे पहले न्यायिक स्वतंत्रता की बात की गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ब्रिटेन की जो संसद है उसको एक बार एचएसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल वहां का कोई राज्य है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया का नागरिक पहले कैलिफोर्निया का नागरिक है, उसके बाद में अमेरिका का नागरिक। एक और ऐसा देश है यूरोपियन कंट्री जिसमें तिहरी नागरिकता है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट की, एक राज्य की और उसके बाद देश की, और उसको बोलते हैं, बहुत खूबसूरत देश यूरोप का है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिया कि दोहरी नागरिकता क्या होती है। अब ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, वहां केवल एक राज्य की और एक देश की नागरिकता सेम होती है, अलग अलग नहीं होती। कानून की सर्वोच्चता, अमेरिका में क्या है, कानून की सर्वोच्चता है, विधि के समक्ष समानता जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है, ठीक है। इसमें संसद की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्वलोकन, जैसे मान लो अगर किसी लोअर कोर्ट ने या उससे हायर कोर्ट ने कोई भी अपना कोई डिसीजन दिया, तो वो उस डिसीजन को दोबारा से रिव्यू करने के लिए है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था की गई है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से मूल अधिकार और यहाँ भी मूल अधिकार, तो मूल अधिकार पहले कहाँ आया, तो मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो 1215 में मैग्ना कार्टा राजा ने ब्रिटेन के नागरिकों को अधिकार दिए थे, जो उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और ये मूल अधिकार की अगर शुरुआत माने तो ब्रिटेन से हुई है, लेकिन लिखित रूप में संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन सबसे पहले अमेरिका में है। अब भारत ने कहां से क्या लिया है, ये दोनों जो है ये कॉमन है। सबसे पहले तो लिखित, तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके अलावा भारत में एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन की एकल नागरिकता है वो भारत ने स्वीकार की है। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है कि कोई जो व्यक्ति है वो हरियाणा का नागरिक है और इसके अलावा भारत का नागरिक भी है। दोहरी नागरिकता नहीं है, केवल वो भारत का नागरिक भी है, हरियाणा का नागरिक भी है, एक ही बात। संविधान की सर्वोच्चता है, अब यहाँ पर अमेरिका में कानून की सर्वोच्चता थी, विधि की समक्ष समानता, विधि की सर्वोच्चता थी, यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता थी, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। मूल अधिकार दोनों में थे, तो मूल अधिकार भारत ने अमेरिका से मूल अधिकार का लिया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत ने मूल अधिकार की व्यवस्था कहां से ली है, तो अमेरिकन संविधान से ली है। इसके अलावा न्यायिक स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायिक स्वतंत्रता। अब ब्रिटेन में जो संसद होती है उसमें 3 पार्ट है, लोकसभा, कॉमन सभा, राज्यसभा। लोकसभा में वो मेंबर होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, ये सारे के सारे ब्रिटेन की संसद में लोकसभा के हिस्सा थे।
अच्छा, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना वंशानुगत होते हैं, ये चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका में एक सदन होता है सीनेट, जैसे भारत में राज्यसभा का होता है, सेम अमेरिका में सीनेट होता है। ये कभी भंग नहीं होता। 2 साल बाद इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं और 6 साल के लिए होता है। ऐसे ही भारत में भी राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। प्रतिनिधि सभा इसमें 4 वर्ष के लिए होता है, जबकि भारत में लोकसभा 5 वर्ष के लिए होता है। ऐसे ही जैसे ब्रिटेन में कॉमन सभा 5 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, अगर भारत में जो संसद है वो सेम प्रोसीजर लिया गया है ब्रिटेन की तरह। क्या होता है, भारत में अगर कोई भी विधेयक कानून पास करना है तो वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बनता है। ऐसे ही सेम संसद में कॉमन सभा लोकसभा के बाद राजा के पास जाता है, जबकि अमेरिका के अंदर प्रतिनिधि सभा या सीनेट दोनों पास कर देते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति को इन दोनों देशों से ज्यादा पावर है राष्ट्रपति को, लेकिन यहाँ पे राजा को पावर नहीं है। राजा के बारे में एक डनिंग नाम का यहाँ का विधि शास्त्री था, उसने ये लिखा कि अगर राजा को उसकी डेथ सर्टिफिकेट दे दें तो उस पे भी वो साइन करेगा, अगर पास करके कॉमन सभा राज्यसभा। तो ये एक मजाक है इसके राजा के बारे में, ब्रिटेन के राजा के बारे में। तो ब्रिटेन की जो राजा की पावर है वो 1689 में इनके यहाँ एक क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति। तो 1689 में गौरवपूर्ण क्रांति में ब्रिटेन के जो राजा की पावर थी वो कम कर दी। ठीक है, भारत में भी राष्ट्रपति कोई भी अगर विधेयक पास होते हैं राज्यसभा या लोकसभा, तो ज्यादातर मामलों में राष्ट्रपति को एक रबर स्टैंप के रूप में माना जाता है कि वो साइन कर ही देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि भारत ने मोस्ट कॉमनली इन 2 देशों से अपने संविधान को अडॉप्ट किया है।